देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर सुबह 6:30 पर अपनी उच्च की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरु के प्रवेश करते ही गुरु की शक्तियाँ और शुभता अचानक से बढ़ जाएगी। कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच का फल देते हैं गुरु। कुंडली में नवमी धनु राशि और अंतिम मीन राशि के स्वामी है गुरु। गुरु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि से पांचवी राशि, सातवीं राशि और नवमी राशि को अपनी पांचवी, सातवीं और नवमी दृष्टि से देखते हैं और माना जाता है कि गुरु की जिस राशि पर भी दृष्टि पड़ती है उस राशि वालों को शुभ फल मिलता है। कर्क राशि में गुरु 31 अक्टूबर की शाम 7:19 तक उच्च के रहेंगे। उसके बाद सामान्य गति से फल देते रहेंगे, जैसा अक्सर दिया करते हैं वैसे फल देने लगेंगे। कर्क राशि में गुरु गोचर करते हुए 14 जुलाई को अस्त हो जाएंगे और फिर 12 अगस्त को उदित हो जाएंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में सभी प्रकार के शुभ काम नहीं हो सकेंगे, जैसे शादी विवाह आदि है तो यह नहीं होगा, क्योंकि गुरु का अस्त होना या शुक्र का अस्त होना तारा अस्त हो गया माना जाता है। गुरु का यह राशि परिवर्तन करना और उच्च का होकर के शुभ फल देना, इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। मैंने सभी 12 राशियों के 4 अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आज के पहले भाग में मैं आपको पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बताऊंगा कि मेष, वृषभ, मिथुन राशि पर गुरु के उच्च का होकर के कर्क राशि में गोचर करने से जो है क्या फर्क असर पड़ेगा, क्या फल मिलेगा। और बाकी की जो 9 राशियां हैं अगले 3 वीडियो में मैं आपको अगले 3 दिनों में बताता रहूँगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में उच्च के गुरु का शुभ फल पाने के लिए जय गुरुदेव अवश्य लिखें। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखते हैं कि पहली 3 राशियों पर गुरु के उच्च का होकर कर्क राशि में गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। और मैं शुरुआत करता हूं पहली मेष राशि से। मेष राशि आपकी मेष राशि है और आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल को गुरु के साथ में उनकी मित्रता मानी गई है। गुरु और मंगल दोनों मित्र होते हैं। और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में गुरु उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। चौथे स्थान में गुरु कर रहे जो चौथे स्थान में गोचर कर रहे गुरु की 5वीं दृष्टि, यानी चौथे स्थान में गुरु गोचर कर रहे हैं उच्च का होकर के, और गुरु चौथे स्थान में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 8वें मृत्यु स्थान पर देखेगी। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो है आपके 10वें कर्म स्थान पर रहेगी और 9वीं दृष्टि आपके 12वें खर्च भाव पर रहेगी। आपके लिए गुरु का ये गोचर सुख समृद्धि में वृद्धि और खुशियां लेकर आया है। माता का सुख भरपूर मिलेगा, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, जलसे करने के अवसर आपको मिलेंगे, कारोबार में तेजी रहेगी, नया कारोबार या व्यापार आदि आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। कानूनी विवादों में आपकी विजय होगी। किराए के मकान से अपने घर में आप जा सकते हैं, यानी नया मकान ले सकते हैं, नए मकान में प्रवेश कर सकते हैं, या नया वाहन लेने के आप विचार करते हैं तो नया वाहन लेने का भी प्रबल योग आपके बना हुआ है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, परिवार का भरपूर साथ सहयोग मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा और बढ़ोतरी होगी। विदेशों से धन का लाभ मिलेगा, धार्मिक आयोजन करने का मौका मिलेगा और खूब मेहमान आएंगे। अगर पहले कहीं निवेश किया हुआ है आपका, कहीं भी आपने निवेश किया, भूमि भवन में, शेयर सट्टा में, कहीं भी, तो अब आपको उसका लाभ मिलेगा। भाग्य साथ देगा, शुभ कार्यों में खर्च बढ़ेगा, नौकरी करने वालों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। आपकी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में अब आपके मजबूती आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
वैवाहिक जीवन में अब प्रेम बढ़ेगा और निरंतरता आएगी। आपसी प्रेम बढ़ेगा। पूजा और हवन साथ में करने का मौका मिलेगा पति पत्नी दोनों को, कि पूजा और हवन में कहीं आप एक साथ करें या हवन में एक साथ बैठ सकते हैं। विदेश यात्रा का योग बनेगा। आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। कहीं से भी अचानक धन लाभ का योग बनेगा, जो 31 अक्टूबर से पहले बनेगा। मकान, सोना, चांदी, वाहन आदि खरीदने के सुयोग बने हैं। कुल मिलाकर ये गुरु का गोचर आपके लिए राजयोग जैसा फल देगा। मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं, क्योंकि मेष राशि के लिए ज़रूरी नहीं है कि जन्म कुंडली के अंदर भी गुरु जो है वह शुभ स्थिति का हो। अगर आपकी कुंडली में गुरु जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति का है, कमज़ोर स्थिति का है, तो आपको थोड़ा शुभ फल में कमी आएगी। आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को भी बता सकते हैं, और या रविवार को मेरे से भी एक सवाल पूछने के लिए गुरु के संबंध में संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि आप अपनी माता की सेवा करें, माता जी की सेवा करें। व्यापार स्थान या नौकरी स्थान पर जाकर जब भी जाएं, यानी नौकरी स्थान पर जाएं आप, या आप व्यापार करते हैं, दुकान में हो, कहीं जाएं, ऑफिस में जाएं, तो आपके व्यापार स्थान पर, नौकरी स्थान पर अगर कोई मांगने के लिए आता है, कोई साधु है, संत है, फकीर है, तो उसको आप निराश न करें। उसको कुछ न कुछ हाथ में दान देकर उसको विदा करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र को गुरु का शत्रु भी माना जाता है। आपके लिए गुरु 8वें मृत्यु स्थान और 11वें लाभ स्थान का स्वामी है, और अब गुरु जो है उच्च का होकर के आपके तीसरे भाई बहन स्थान में गोचर कर रहे हैं। तीसरे स्थान में गोचर कर रहे गुरु की 5वीं दृष्टि जीवन साथी स्थान पर रहेगी, 7वीं दृष्टि 9वें भाग्य स्थान पर रहेगी, और 9वीं दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर रहेगी। तीसरे भाई बहन स्थान में गुरु का गोचर आपके लिए अनेक उपलब्धियां और छोटी छोटी यात्राएं करने के साथ में धार्मिक यात्राएं या धार्मिक कार्यों में रुचि को बढ़ाएगा। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। अगर किसी से रिश्ते में आप किसी से प्रेम करते हैं, तो रिश्तों में थोड़ा सा प्रेम जो है वह भाई बहनों के कम था, तो अब आपका भाई बहनों का प्रेम जो है वापस सही हो जाएगा, यानी आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ में ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर रिश्ते बिगड़े तो सुधार सकते हैं, आपको प्रयास करना पड़ेगा, रिश्ते वापस सुधर जाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन जो है बहुत अच्छा और शांति सुकून वाला रहेगा। पति पत्नी दोनों में आपसी समझ और वैचारिक तालमेल जबरदस्त बढ़ेगा। दोनों को साथ में बाहर जाने का, घूमने फिरने के जो है अनेक मौके मिलेंगे। दोनों आप कहीं एक साथ किसी आयोजन में शामिल होने के लिए भी जा सकते हैं, कहीं बाहर। अगर आप अविवाहित हैं तो समझ लो इस समय में आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अच्छा और सुयोग्य जीवन साथी मिलेगा। भाग्य आपके साथ पूरा न्याय करेगा। हमेशा भाग्य के सहारे मुश्किल काम बनेंगे। संतान सुख बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रेम संबंध में मिठास बढ़ेगी और आपस में विश्वास भी बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को उच्च कोटि की सफलता मिलेगी। नया कारोबार करने का मौका मिलेगा। इस पूरे गोचर के दौरान आपकी आमदनी के लिए एक से अधिक रास्ते जो है आय की प्राप्ति होने के एक से अधिक रास्तों से आपको आय प्राप्ति होगी, ऐसा योग बन रहा है। भूमि, भवन और वाहन का सुख पाना है तो आपको थोड़ी तैयारी और रणनीति बनानी पड़ेगी, लेकिन गुरु के इस गोचर में आपका मकान बन जाएगा, यह बात लगभग पक्की मान के चलना। नौकरी करने वालों के लिए अधिकारी वर्ग से संबंध सुधरेंगे और इसका फल भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर जो है बहुत शुभ परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या अशुभ स्थिति में है
तो हो सकता है शुभ फल में आपके थोड़ी कमी रहे, इसलिए आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं या रविवार को सवेरे 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे से गुरु के विषय में एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप एक नियम बना लें कि रोज़ाना पीपल के पेड़ को पानी से सींचेंगे और अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। वो जितना अच्छा फलेंगे फूलेंगे, आपकी उन्नति और तरक्की बढ़ती रहेगी। अब देखते हैं मिथुन राशि। आपकी मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध को गुरु का मित्र भी माना जाता है। आपके लिए गुरु सप्तम जीवन साथी स्थान और 10वें कर्म स्थान का स्वामी है। अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। दूसरे स्थान में गुरु गोचर करते हुए अपनी 5वीं दृष्टि से आपके छठे रोग ऋण शत्रु स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 8वें मृत्यु स्थान को देखेंगे, 9वीं दृष्टि से 10वें कर्म स्थान को देखेंगे। आपके लिए ये गुरु का गोचर अति उत्तम फल प्रदान करेगा। आपके जीवन में अब खुशियां आएगी, आपके जीवन में अब धन की कमी नहीं रहेगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में अब तेजी से सुधार आएगा। धन को आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं या प्लानिंग बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक बैलेंस में जमा धन आपका बढ़ेगा और आपको इससे लाभ मिलेगा। जहां जहां आप धन का इन्वेस्ट करेंगे वहां से आपको अच्छा धन लाभ वापस मिलेगा भी। परिवार में भी आपस में प्रेम बढ़ेगा। रिश्तों में चली आ रही खटास अब समाप्त होगी। आपकी सूझबूझ का लाभ परिवार को मिलेगा। आपकी ख्याति और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी में भी मिठास बढ़ेगा और आपसे लोग प्रभावित होंगे। इस गोचर से आपको पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यापार से लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों के वेतन वृद्धि का प्रबल योग बना है। संतान सुख ठीक रहेगा और रोगों से और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। शत्रु भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। सभी दुश्मन जो हैं आपके वह अब शांत रहेंगे। धर्म कार्य और धार्मिक यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में कोई शादी विवाह या संतान जन्म जैसे योग बने हैं। आपका जो है वेतन वृद्धि होना लगभग तय है। परिवार में वृद्धि होना भी तय है, यानी परिवार बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत शांत और प्रेम से भरा और आपस में सहयोगात्मक रहेगा। अविवाहित का विवाह और निसंतान को संतान की प्राप्ति के प्रबल योग बने हैं। कर्म स्थान पर आपका दबदबा बढ़ेगा, यानी जहां आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या आपका जो भी कर्म स्थान है वहां आपका दबदबा यानी मान प्रतिष्ठा सम्मान और आपका जो है वर्चस्व बढ़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार भी इस गोचर में बहुत अच्छा होने वाला है। भूमि भवन वाहन मकान का लाभ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर ये गुरु का गोचर आपके लिए गुरु का आशीर्वाद और वरदान साबित होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु पहले से ही कमज़ोर है, अशुभ स्थिति का है, तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं या फिर रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे को भी आप गुरु के विषय में एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप नियमित घर में गूगल बत्ती जलाएं और गुरुवार को गुड़ पर हल्दी लगाकर गायों को खिलाएं, तो सब कुछ आपके मन मुताबिक होता रहेगा। यह था आज के पहले भाग में गुरु के कर्क राशि में उच्च का होकर गोचर करने से पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को कैसा फल मिलेगा या इनके ऊपर कैसा असर होगा की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें और आपके जितने भी मेष, वृषभ, मिथुन राशि के मित्र या परिवार के लोग हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में
देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए जय गुरुदेव अवश्य लिखें। कल मैं आपको दूसरी 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या राशि पर गुरु के उच्च का होकर के कर्क राशि में गोचर करने से कैसा असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखें। तब तक जय जिनेंद्र।